माँ की कहानी, उसकी बेटी की जुबानी। मेरा नाम नीता है। ये कहानी मेरी माँ और मेरे परिवार की है। मैं जब छोटी थी तो मेरे परिवार में सब खुशी से रहते थे, लेकिन मैं हल्के-हल्के बड़ी हुई और एक दिन मैं कानों पर हाथ रखकर लगातार इस दर्दनाक आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मेरा पूरा वजूद थर-थर काँप रहा था, मगर वह आवाज़ तो जैसे दिल दहला रही थी। पानी पानी, प्यास लगी है, 2 घूंट पानी पिला दो। नीता बेटी मेरे पास आओ, मुझे प्यास लगी है। पिछले 1 घंटे से थोड़ी थोड़ी देर बाद मुश्किल भरी जबान से मेरा नाम लिया जा रहा था, मगर मैं तो जैसे इस कदर डरी हुई थी कि किसी अपने कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी डर लग रहा था कि अगर मैं बाहर गई तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। मैं उस आवाज़ को चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने तकिया सर के नीचे से हटाया और अपने सर के ऊपर रख लिया ताकि मैं वह दर्दनाक सिसकियाँ न सुन सकूँ जो मेरी नींद और मेरा चैन चुरा रही थी। न जाने दादी कहाँ चली गई थी और बाबा भी तो उस वक्त काम पर गए हुए थे। तीनों छोटी बहनें भी स्कूल गई हुई थी। ना जाने क्यों बार बार आती आवाज़ सुनकर मेरा दिल मोम होने लगा। मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली और घर के कोने में बने उस कमरे में जाने लगी जिसमें कई साल पहले जानवरों को बांधा जाता था। लगातार आती आवाज़ और फिर दर्द से उठती चीख ने तो जैसे मेरे कदमों पर जादू सा कर दिया था। मैं उस आवाज़ का दर्द महसूस करके दादी और बाबा के मना करने के बावजूद कमरे की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। घर में सिवाय मेरे कोई नहीं था। मैंने धीरे से लोहे की लटकी हुई जंजीर को खोला और लकड़ी के बने दरवाजे पर जरा दबाव बढ़ाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने मेरी माँ नींद में दीवार के टेक लगाए बैठी आंखें मूंद कर पानी मांग रही थी। बिखरे बाल, पीला जर्द रंग, आंखों के नीचे गहरे गहरे काले, हल्के चेहरे पर जब दरवाज़ा खुलने से रोशनी पड़ी तो माँ ने आंखें मसल कर खोलते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर मुश्किल से मुस्कुराहट फैली थी, मगर एक बेज़ुबान सी मुस्कुराहट थी। चेहरा पूरी तरह खून से तर था, मगर यूँ लगता था जैसे खून अब उनके चेहरे पर सूख चुका है। इनके मुस्कुराने से वह काफ़ी खौफनाक लग रही थी। रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी थी। अगर दादी का कहा सच हुआ